गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर ब्रीफली आपसे डिस्कस करूँगा। तो इसमें बेसिकली तीन टॉपिक्स हैं: फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम थ्योरी और मैटर वेव्स। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक से ही पता लगता है, फोटो का मतलब है लाइट, इलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसमें ये है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस पे जब एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स में कैसे कंडक्शन होता है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें पास कर सकता है कि नहीं। क्योंकि आप देखेंगे वैक्यूम ट्यूब में खाली एयर है, उसमें कोई मटेरियल नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो कोई तार के जैसा नहीं है, उसमें एयर है। तो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे कि अगर बहुत ही लो प्रेशर पर हम एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करें किसी ट्यूब में से, तो उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। और हेनरी हर्ट्ज उस पर काम कर रहे थे उस समय। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जब कैथोड पर यूवी लाइट डाली जाती है तो सर्किट में जो स्पार्क्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वो स्पार्क्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। स्पार्क्स प्रोड्यूस हो रहे थे बिकॉज ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे ये ऑब्ज़र्व किया हर्ट्ज ने कि यूवी लाइट का सोर्स यदि किसी मेटल सरफेस पे डाला, इंसिडेंट किया जाता है, तो उससे समहाउ इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है दैट इज़ बीइंग फैसिलिटेटेड। वहीं से नाम आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तीन चीज़ें हैं। ऑब्जर्व किया था इसको हेनरी हर्ट्ज ने, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था हॉलवॉच एंड लेनार्ड ने कि उसके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, वेरिएशंस क्या हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के बीच में। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था 1905 में, जिसके लिए 1929 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए प्लस थ्योरेटिकल फिजिक्स, तो दोनों के लिए कंबाइंड नोबेल प्राइज़ मिला था और उसी से वो चर्चा में आए थे। सो इट वाज वन ऑफ द एस्टोनिशिंग पेपर्स दैट ही पब्लिश्ड। तो ये इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आइए अभी इसके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। तो मान लीजिए कोई मेटल की सरफेस है और उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ से किसी सोर्स से फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। तो होता ये है कि जब फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिनको अपन फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें पहला जो पॉइंट है, जो ऑब्जर्वेशंस हुए इस पे, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनसे एनालिसिस निकली कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स केवल तब इजेक्ट होते हैं जब इन फोटॉन्स का जो एनर्जी है एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा होता है, जिसे मेटल का वर्क फंक्शन कहा जाता है। माने ये हो गया कि ये मान लीजिए कोई मेटल है और ये फोटॉन्स हैं, तो इन फोटॉन्स का जो एनर्जी है एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और ये वर्क फंक्शन जो है मेटल पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मेटल। और ऑब्वियसली हाइट पे कितनी डेप्थ से आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना चाहते हैं, तो मेटल और आप कह सकते हैं उसकी नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है इट इज़ फॉर सीजियम 2.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैक्सिमम प्लेटिनम के लिए होता है विच इज़ 5.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। तो ये इसके कुछ रेंजेस हैं कि एनर्जी जो है फोटॉन्स का वो एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट जन्म लेता है वर्क फंक्शन का, जो मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है, और उसमें जो आप सोर्स ले रहे हैं फोटॉन्स का उस पर डिपेंडेंट ये नहीं होता। तो ये इसके बारे में एक अलग नेक्स्ट चीज़ है। थर्ड है, इसमें फोटॉन्स के बारे में कुछ डिस्कस करूँगा आपसे, थ्योरी ऑफ फोटॉन्स की क्या क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि देयर इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट और वो फोटॉन्स कुछ एमिट कर रहा है, और मान लीजिए इन फोटॉन्स का जो फ्रीक्वेंसी है दैट फ्रीक्वेंसी इज़ न्यू। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, उसका कॉन्सेप्ट है कि लाइट इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड एज फोटॉन्स, और इन जनरल द क्वांटाज। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की लाइट जो है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होती है, डिस्क्रीट पैकेट्स, जिसमें हर एक का एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो आप इसको ऐसे विजुअलाइज करेंगे जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो उससे जो लाइट निकल रही है, तो आप सोचो कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकल रही है कॉन्टिन्यूसली, जिसमें से हर पैकेट को हम फोटोन का नाम देते हैं। और इसका जो एनर्जी है वो एच इन टू न्यू होता है, एच को प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है, एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट।
तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट आ गया कि जो फोटॉन्स का एनर्जी है वो एच इंटू न्यू होगा। तो एच को यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं और इसका जो वैल्यू है वो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.14 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड होता है। दो वेरियस यूनिट्स आप इसके यूज़ कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि फोटोन का जो एनर्जी है वो एच इंटू न्यू हो गया। एच जहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये इसके वैल्यूज़ हैं। सेकंड है जो मोमेंटम है इसका, वो ई बाई सी होता है, यानी एच न्यू बाई सी। थर्ड है फोटोन का स्पीड सी है, वेवलेंथ लेमडा, फ्रीक्वेंसी न्यू, तो उनमें रिलेशन होता है सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। चौथा है रेस्ट मास फोटोन का ज़ीरो होता है। पांचवा है चार्जलेस होते हैं। छठा है उसका जो डायनेमिक या मूविंग मास है वो गिवन होता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। तो इस वाले फंडे से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं कि एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, तो एनर्जी होता है एच इंटू न्यू। तो एच न्यू फाई नोट से ज़्यादा होगा, तो न्यू जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो फाई नोट बाई एच से ज़्यादा होना चाहिए। और इस फाई नोट बाई एच को मैंने नाम दे दिया न्यू नॉट, या इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। कंक्लूजन में यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर वेवलेंथ की टर्म में बात करें तो एनर्जी को एच सी बाई लेमडा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा एच सी बाई लेमडा ग्रेटर देन फाई नॉट, यहाँ से आ जाएगा एच सी बाई फाई नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू लेमडा। तो इसको चेंज करेंगे तो लेमडा शुड बी लेस देन और इक्वल टू एच सी बाई फाई नॉट, और इस एच सी बाई फाई नॉट को मैंने लेमडा नॉट बोल दिया, और यही लेमडा नॉट आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट देखा वर्क फंक्शन का, फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। और हम एनालिसिस से कह सकते हैं कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो उसकी कंडीशन है, पहली बात तो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा, दूसरी बात फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, और तीसरी बात लेमडा लेमडा नोट से कम होना चाहिए। और ऐसा है तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ही होगी बाहर निकलने की। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए, बिकॉज इट में कोलाइड विद द क्रिस्टल्स ऑल्सो, लेकिन देर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। तो ये इसकी एनालिसिस है। नेक्स्ट इसमें हम पॉइंट देखेंगे कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो से केमेक्स के बीच में होती है। माने देर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड, जिसका कारण है कोलिजन विद द इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स ऑफ द क्रिस्टल। क्योंकि आप ऐसे सोचें कि जब यहाँ से फोटोन पड़ा किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एकदम से ही बाहर आ जाएगा। इट में कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स और विद द एटम्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, और उन कोलिजन्स में एनर्जी का लॉस होगा। और अगर एनर्जी का लॉस होगा तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये उस फोटो इलेक्ट्रॉन की है जिसका किसी से भी कोलिजन नहीं हुआ, जिसने किसी भी प्रोसेस में अपना एनर्जी लॉस नहीं किया। तो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो से केमेक्स के बीच में होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होगा जैसे इसमें दिखाया गया है। सो दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। उसके बाद नेक्स्ट है, मान लीजिए एक फोटोन पड़ा जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, एच न्यू एनर्जी का, और किसी इलेक्ट्रॉन पे वो इंसिडेंट होता है, और मान लीजिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी केमेक्स है। तो क्योंकि फोटोन पार्टिकल कोलिजन में टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, तो हम कह सकते हैं कि एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नोट। तो यहाँ से आपका के मैक्स आ जाएगा एच न्यू माइनस फाई नोट। तो ये के मैक्स का वैल्यू है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना पॉसिबल है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन है, तो फोटोन पार्टिकल का जो कोलिजन है जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था, तो इसमें टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स आर नॉट कंजर्व। न्यू फोटॉन्स में बी क्रिएटेड और द ओल्ड फोटॉन्स मे बी डिस्ट्रॉयड, बट टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इस फोटोन पार्टिकल कोलिजन में कंजर्व रहता है।
नेक्स्ट है, अगर हम एनर्जी की बात करें फोटोन की, तो एनर्जी एच न्यू हमने डिराइव किया ही था। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ ड्रॉ करें, द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, और उसका स्लोप एंगल अगर थीटा है, तो हम कह सकते हैं टेन थीटा जो है वो ई बाई न्यू के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करें, एच के इक्वल आ जाएगा, विच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। माने एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ का जो स्लोप है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये यहाँ से एनालिसिस हम निकाल सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर मोमेंटम की बात करें, तो मोमेंटम ई बाई सी होता है, तो एच न्यू बाई सी आ जाएगा। तो पी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप एंगल वन बाई सी आ जाएगा। पी वर्सेस न्यू ग्राफ की बात करें, वो भी स्ट्रेट लाइन होगा जिसका टेन थीटा एच बाई सी जो कि कांस्टेंट होगा। एच जो है या तो 6.6 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, या 4.14 10 की पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड इसको कहा जा सकता है। डायमेंशन होता है ml/t-1, विच इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। So you have seen this is part of optimal physics worksheet, which is aspiring to optimize your time and energy for better results in JEE and NEET. So if you have any doubt, you can ask in the comment section. And you must have realized till now that while you use this worksheet, your mind brain system follows a pattern, and we start with very basic questions, very fundamental concepts, and then try to form a pattern so that you can integrate the various facts, the various concepts related to the topic, and develop your mind brain system, develop your neural patterns so that you can solve good questions which are often asked in GE. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.